अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला जो है आपके मामलात में जो है बरकत भी दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है, हम देखेंगे कि एसएसए या हाइड्रा फ्लो एक्सप्रेस जो है वो चैनल को किस तरह से डिज़ाइन करता है और चैनल किस तरह से उसके अंदर जो है डिज़ाइन होती है। सबसे पहले तो हम जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है डेफिनेशन वगैरह जो उनको देखेंगे कि हमें इनकी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और वह क्या चीज़ है। अच्छा, वाई हाइड्रो फ्लो एक्सप्रेस इन सिविल 3D फॉर चैनल, वाई वी यूज हाइड्रो फ्लो एक्सप्रेस इन सिविल 3D फॉर चैनल डिज़ाइन। अच्छा, सबसे पहले अगर टेक्निकल रीजंस देखें तो ऑटोमेटेड हाइड्रोलिक कैलकुलेशन जो है उसकी जो एक रीज़न है, ठीक है, इसकी वजह से। फिर चैनल ज्योमेट्री क्रिएशन एंड एडिटिंग, चैनल की ज्योमेट्री है, क्रिएशन है, उसकी एडिटिंग है, उसकी वजह से। क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जनरेशन हैं, उनकी वजह से। चौथा है डिज़ाइन चेक्स फॉर चैनल स्टेबिलिटी एंड स्कोरिंग, ठीक है, उसकी वजह से। पांचवा है सपोर्ट फॉर वेरियस चैनल्स टाइप, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर, ओके, और ट्रायंगुलर। उसके बाद इसकी डिज़ाइन एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन चैनल डिज़ाइन प्रोसेस, चैनल का जो डिज़ाइन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती है। रिड्यूस डिज़ाइन टाइम बाय अप टू 70%, जो डिज़ाइन है उसका जो टाइम फैक्टर है उसको 70% रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेट मैनुअल कैलकुलेशन एरर्स, और आपको हाथ से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी कैलकुलेशन जो है इसके ज़रिए से हो जाती हैं। इन्हांसिस कोलैबोरेशन बिटवीन इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर, और जो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स के दरमियान कोलैबोरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके बाद है इम्प्रूव डिज़ाइन एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, और डिज़ाइन एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। आगे है कंप्लाइंस एंड स्टैंडर्ड, यानी किन स्टैंडर्ड के साथ ये कंप्लाइंस करता है या किन के साथ जो ये मिलता है। मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लाइक ASCE, उसके बाद ईपे, ठीक है, EPA, उसके बाद है FHWA। तो ये तीन स्टैंडर्ड्स हैं जिनको जो है ये मीट करता है, ठीक है। कंप्लाइज विद लोकल एंड नेशनल रेगुलेशन, यानी आपके अगर लोकल और नेशनल रेगुलेशन उनके साथ भी कंप्लाइन करता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रैक्टिसेस, और सस्टेनेबल जो डिज़ाइन प्रैक्टिस है उनको भी सपोर्ट करता है। इंटीग्रेट विद सिविल 3D सर्वे, ग्रेडिंग एंड पाइप टूल्स, इंश्योर कंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, और कंसिस्टेंसी भी रखता है डिज़ाइन और एनालिसिस के दरमियान। उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी देखें तो ऑटोमेट रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को जो ऑटोमेट करता है। स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड अप्रूवल्स, enhance client communication and presentations, support BIM building information modeling workflows, improves project coordination and कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी जो है उसके अंदर ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। उसके बाद जो इसकी की फीचर्स होती हैं ना, सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन इंजन्स, मैनिंग इक्वेशंस SWMM। उसके बाद दूसरा है चैनल ज्योमेट्री क्रिएशन एंड एडिटिंग टूल्स, डिज़ाइन चेक्स एंड वार्निंग्स, ऑटोमेट रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस, इंटीग्रेट विद सिविल 3D वर्कफ्लो। तो ये इसकी की फीचर्स होती हैं। उसके बाद इसके इंजीनियर या डिज़ाइन को फ़ायदा क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, improve design accuracy and reliability, enhance collaboration and communication, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कंप्लाइंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, और पॉइंट एंड अप्रूवल, ठीक है। तो ये तो चंद चीज़ें थी। इसके बाद जो लास्ट पे है हमारे जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो इसकी किस तरह से एप्लीकेशन हो रही होती हैं और किन किन चीज़ों पे एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्टॉर्म वाटर के ऊपर मैनेजमेंट जो होता है उसके ऊपर। इसकी एप्लीकेशन जो होती है स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर, फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर, चैनल रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन के ऊपर, कल्वर्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस के ऊपर,
वाटरशेड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग के ऊपर। बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रो फ्लो एक्सप्रेस सिंपल engineers and designer can efficiently create and analyze channel design, ensuring accurate and effective storm water management system। तो ये तो चंद पॉइंट्स थे जिससे हमने ना देखा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह से ये अप्लाई होता है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सारी चीज़ें हमने ना इस छोटे से इंट्रोडक्शन के अंदर ना हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब चाहती हैं जो है हाइड्रा फ्लो एक्सप्रेस के अंदर, और वहाँ पे जाके देखें कि ये जो चैनल के लिए डिज़ाइन है, इसको कैसे कैरिड आउट किया जाता है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसके अंदर अगर हम आ जाएं तो हमारे पास ना डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, जिसमें अगर पहला आप देखें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आप देखें तो ट्रायंगुलर सेक्शंस होती हैं। तीसरी आप देखें तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शंस होती हैं आपके पास, ठीक है। चौथी अगर आप देखें तो उसमें गटर सेक्शंस होती हैं। पांचवी आप देखें तो पाइप सेक्शंस होती हैं, ठीक है। छठी देखें तो यूजर डिफाइंड सेक्शन, ठीक है। हम इसमें ना यूजर डिफाइंड सेक्शन वाला जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैनिंग क्वेश्चन के थ्रू हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है इसका हमें डाटा इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेशन एलिवेशन के अंदर आप चले जाएं अगर, ठीक है, और इसे यहाँ पे देखें छोटे से 3 डॉट्स बने होते हैं। इन 3 डॉट्स को क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यूजर डिफाइंड चैनल का स्टेशन एलिवेशन डाटा के लिए। तो यहाँ हम स्टेशन के एलिवेशन और डाटा वगैरह ना वो चीज़ें सारी जो है यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है जो हम डिज़ाइन के लिए डाटा इसको प्रोवाइड करती हैं। चले हम ना अपनी वैल्यूज पहले, सबसे पहले तो हम फर्ज करें हमारा स्टेशन अगर 0 था, ठीक है, स्टेशन 0 पे रख के हम यहाँ पे जो है कोई एलिवेशन दे देते हैं, ठीक है। 102 दे दिया या 101 मैंने एलिवेशन दे दिया। उसके बाद माइनिंग जो है वो जो है यहाँ पे माइनिंग इक्वेशन जो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अगला स्टेशन आपका जो है 5 आ गया, ठीक है। उसका जो एलिवेशन आपने 100 दे दिया, ठीक है, 0.5 कर दें, ठीक है। यहाँ पे दे दें आप जो है इसको, ठीक है। तो ये आपकी जो है यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद आपकी जो माइनिंग इक्वेशन है यहाँ पे वैल्यू डाल दे 0.04, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आ जाए, अगले स्टेशन पे आ जाए 110, ठीक है। आपने फर्स्ट करे 110 का स्टेशन ले लिया, ठीक है। 10.9 आपने डाल दिया यहाँ पे वैल्यू आपने, ठीक है। एक मिनट ये दोबारा करें, 10.9, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो मायने की वैल्यू है ना ऑटोमेटिकली वो अपेंड करता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो है अगली वैल्यू आ जाती है, फर्ज करें आपने जो अगला स्टेशन आपका 15 है वो आपने डाल दिया, उसके अंदर जो है, ठीक है, एलिवेशन आपने 100 डाल दिया। उसके बाद अगला स्टेशन आपके पास आ गया, ठीक है, वो आपने 20 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसको आपने कर दिया 100.0, ठीक है, और इसको भी जो है, और फिर उसके आपकी डेप्थ आ गई, ठीक है, 25, ठीक है, और 25, और उसके बाद आपने जो है 101.3 कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपने अगला जो है लास्ट आपका स्टेशन आ गया 30, ठीक है, 30, और उसके बाद आपने यहाँ पे एलिवेशन डाल दिया 102, ठीक है, 101 डाल दें या 2 डाल दें, ठीक है, 2 डाल दें जिस तरह आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा ये आपने डाल दिया, ठीक है। अच्छा इसमें जाके आप जो है अगर कोई वैल्यू आपने डिलीट करनी है तो ये ऊपर आपके पास ना क्रॉस भी आ रहा होता है, ठीक है। क्रॉस में आपके जाके डिलीट भी कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको ओके करते हैं तो ये आपका डाटा जो है वो जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर ना आपके स्टेशन एलिवेशन के अंदर जो है चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाके दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारा डाटा जो है उस तरह से आपके पास मौजूद होगा। अच्छा उसके बाद आपने इन्वर्ट एलिवेशन आपने डाल देना। यहाँ पे 100 आपके पास आ गया, स्लोप आपके पास 0.30 आ गया, एंड वैल्यू आपकी 0.040 आपके पास आ गई। कंपैटिबल कंप्यूट बाय फ्लो वर्सेस डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो हमारे पास 3 ऑप्शन है,
फ्लो वर्सेस डेप्थ है, और नॉन फ्लो है, और नॉन डेप्थ है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है यहाँ आपके पास इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेप्थ आपका जो है ये वाला आ रहा है। ठीक है, क्यू आपकी जो है 0.15 आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से ये आपका आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो ठीक है, सेकंड डेप्थ को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या फ्लो आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप चेक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ना किस तरह से जो है उसका ग्राफ जो है किस तरह से आपको पास नजर आ रहा है आपको। ठीक है, देखें आपके पास जो है, ठीक है, तो उस तरह से आपको इसीलिए आसानी से पता लग जाएगा कि आपका जो है। तो बेसिकली जो है ये जो मेथड होता है चैनल डिज़ाइन करने का, कि ये आपको बेसिकली फ्लो वर्सेस डेप्थ जो आपको बता रहा होता है, ओवरफ्लो वगैरह आ जाए या किसी कोई चीज़ भी आ जाए, ठीक है, उसके भी आपको आइडिया दे रहा होता है। ठीक है, तो इसमें से सारी चीज़ें जो आप उसके बाद वैल्यूज़ अगर आपने चेंज करनी है, यहाँ पे भी आके वैल्यूज़ चेंज भी कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डाटा आपने दिया था, ठीक है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप वैल्यू अगर चेंज कर देंगे तो फिर उसके हिसाब से आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, उस तरह से आपके उसके हिसाब से आपके पास जो है वो कैलकुलेशन आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ना आप ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें नॉन क्यू वाला आपने इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, और यहाँ आपने वैल्यू फर्स्ट करे आपने 5 दे दिया, ठीक है, आपने रन किया, ठीक है, तो अब देखें आपके पास ना फ्लो का जो है ना वो क्राइटेरिया आपके पास आ गया। ठीक है, कंप्यूट बाय फ्लो हो रहा है। उसके बाद आपके पास नीचे एक और ऑप्शन है नॉन बाय डेप्थ। अगर डेप्थ के हिसाब से आप देखना चाहती हैं तो यहाँ डेप्थ की वैल्यू जो है यहाँ पे दे दें। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे आपके पास डेप्थ है, डेप्थ की मैंने 7 दे दी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है रन करें नो डेप्थ। ठीक है, तो अब मैंने वैल्यू इसकी 2 दे दी। वैल्यू चेंज करके आप देख सकते हैं, कंप्यूट करके दे सकते हैं क्या सूरत है। वैलिड डेप्थ दे रहा है, ठीक है, इतना बेल्ट जो है डेप्थ उसका नहीं आ सकता, तो वो आपको बता रहा है। ठीक है, 1 दे दें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 1 वैल्यू से कितने डेप्थ के हिसाब से भी आप जो है कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे डेप्थ डेप्थ आपको शो कर रहा होता है, स्टेशन आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एलिवेशन शो कर रहा है इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टेशन आ रहे हैं 0.50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और उसके बाद आपके पास ये डेप्थ आ रहा होता है। तो इस तरह से आप जो है इसको चैनल को कैलकुलेट कर सकती हैं, और फिर अपने जो भी आपका क्राइटेरिया या जो भी आपकी वैल्यूज है उसके हिसाब से डिज़ाइन करके आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि आपने जो है जिस तरह से डिज़ाइन किया है उस तरह से वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो है ये वाली एक्सरसाइज जो है थी बेसिकली चैनल्स के लिए थी। इसी तरह मैं दूसरी जो एक्सरसाइज है इनलेट्स के लिए भी आपको जो है उसकी भी करवाऊंगा, ताकि इनलेट्स के लिए क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा जो डाटा है ना उसको आप चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, हम फर्ज करें फ्लो वर्सेस डेप्थ रखती हैं। ठीक है, और डाटा हमारा ये है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा चेंज करके देखते हैं तो फिर आप देखेंगे कि क्या फ़र्क आ गया। फर्ज करिए इसको मैं 102 कर देता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, और जो है इसको 1017 कर देते हैं, 101.7 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो नंबर 10 वाला स्टेशन है 1009, ठीक है, वो सही है। 15 वाला इसने 100 पे रहने दें। 20 वाला जो है 104 है। ठीक है, ये वाला 13, ठीक है, इसी रहने दें, और ये 102 है, 102। ठीक है, तो अब देखें आप सूरत हाल आपकी ना क्या होगी। ठीक है, ओके करें। ठीक है, उसके बाद रन करें तो आप देखें सूरत हाल आपकी किस तरह से आ रही है आपकी। ठीक है, आपके जो है इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वैल्यूज़ आप चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी जो है ना जो कैलकुलेशन है उस तरह से आपकी जो कैलकुलेशन वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें जैसे क्यू एस को रन किया आपने तो ये वैल्यूज़ आपकी आ रही। ठीक है, अगर वर्शिप डेप्थ है तो ये रन किया तो आपकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी वैल्यूज़ जो है ना चेंज हो सकती हैं। आपकी अगर जो इनपुट डाटा है वो आपका जो है चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो ये था आज की क्लास, जिसमें जो है चैनल का ग्राफ किस तरह से बनता है, चैनल को कंप्यूट किस तरह से किया जाता है, फ्लो वर्सेस डेप्थ किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, फिर डिफरेंट वैल्यू किस तरह से चेंज की जाती हैं और डिफरेंट वैल्यू से उस पर अफेक्ट क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है इंशाल्लाह इनलेट के बारे में बात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।